Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 10th physics, which is Ohm law. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओहम लॉ को डिफाइन करेंगे और इसकी स्टेटमेंट को कॉल करते हैं. According to Ohm's law statement, the amount of current passing through a conductor is directly proportional to कि किसी भी कंडक्टर में पास होने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के ऊपर. Clear this point? Provided the temperature and physical state of the conductors does not change. हमने ओहम लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट पढ़ी है कि किसी भी कंडक्टर में पास होने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के ऊपर. और इस सारी कंडीशन में, इस सारी सिचुएशन में कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है लाइक टेम्परेचर वो चेंज नहीं होना चाहिए. क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग कि स्टेटमेंट के रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा. तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ करंट भी इंक्रीज करती जाती है. जैसे ही हम एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को ख़त्म करते हैं तो आप जानते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाता है. तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट r को यूज़ किया है, v इज़ इक्वल टू आई आर. अब ये r क्या चीज़ है? r आपके पास है कंडक्टर की रेजिस्टेंस. क्लियर? वेयर r इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and it is also known as resistance of conductor. Clear this point? अब ये जो टर्म रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, इससे क्या मुराद है? What is meant by resistance? इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. According to definition, the property of substance which offers opposition to flow of current through it, कि कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें पास होने वाले करंट की मोशन को अपोज करे, करंट की मोशन को रोके, उस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? अब आपके पास फार्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू V ओवर I. इस तरीके से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये फार्मूला आप ओहम्स लॉ के रिलेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं. अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस प्रोसीजर के तहत प्रोड्यूस होती है. द अपोजिशन कम्स फ्रॉम कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद एटम्स ऑफ सब्सटेंस. अब आपको ये तो पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम्स के साथ मिलकर बनी है. तो जिस कंडक्टर में करंट पास हो रहा होता है वो भी एटम्स के साथ मिलकर बनता है. तो जैसे ही कंडक्टर में करंट पास होता है तो जो वो करंट होता है कंडक्टर में मौजूद एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करता है. उस कोलिजन की वजह से कंडक्टर को रेजिस्टेंस फील करनी पड़ती है, ऐसी फोर्स फील करनी पड़ती है जो कंडक्टर की मोशन को रोकती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? और इसका जो SI यूनिट होता है वो हमारे पास ओहम होता है. क्लियर? अब हम एक्सप्लेन करते हैं ओहम को. SI यूनिट जो हमने ओहम पढ़ा है इसको डिफाइन करते हैं. If 1 volt of potential difference applied across the end of conductor and 1 ampere of current passing through it, कि जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और 1 एम्पेयर करंट पास करे, then the resistance of the conductor will be
1 ओहम। क्लियर दिस पॉइंट? मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि जब हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसकी वजह से 1 एम्पेयर करंट उस कंडक्टर में पास हो, क्लियर दिस, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आपके पास 1 ओहम के इक्वल होती है। आई एम होपिंग आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस को, कि ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस या कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम ओहमिक कंडक्टर को डिफाइन करते हैं। Materials that obey Ohm law and hence have a constant resistance over a wide range of voltage। कि ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करते हों उनको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं, और ये जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज के ऊपर कांस्टेंट रेजिस्टेंस शो करते हैं। जैसे कि नीचे एक ग्राफ करंट और वोल्टेज के दरमियान रिप्रेजेंट किया है और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। ये जो रेड कलर में स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा की है ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंक्रीज भी करें तो हमारे पास जो ओहमिक कंडक्टर होंगे वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस शो करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? अब हम मूव करते हैं और डिफाइन करते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स को। According to definition, materials that does not obey Ohm's law, ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे ना करते हों उन मटेरियल्स को या कंडक्टर्स को हम नॉन ओहमिक मटेरियल या कंडक्टर कहते हैं। एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस दैट चेंजेस विद वोल्टेज और करंट, और इनकी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वो जैसे ही हम वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। तो इसको हम एक्सप्लेन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप की आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है। ये आपके पास एक नॉन ओहमिक डिवाइस होती है। व्हेन फिलामेंट लैंप इज हीटेड, कि जब हम फिलामेंट लैंप को हीट करते हैं या जब हम उसमें से करंट फ्लो करते हैं, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड इट द करंट डिक्रीजेज, कि जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होता है और ये हीटअप होना स्टार्ट होता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज कर जाती है और जो वैल्यू ऑफ करंट होती है वो डिक्रीज कर जाती है। हमने ये तो पढ़ा है ना कि जो रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली जो करंट की वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ये आपके पास एक ग्राफ है फिलामेंट लैंप का। वाई एक्सिस पे ऊपर हमने वोल्टेज रिप्रेजेंट किए हैं और जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर करंट है। आप इस ग्राफ को देख कर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टार्ट में जैसे ही हमने वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंक्रीज की वैसे ही वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास थर्मिस्टर है। व्हेन थर्मिस्टर इज हीटेड, कि जब हम थर्मिस्टर को हीटअप करते हैं, इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये हीटअप हो जाता है, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड द करंट इंक्रीजेस, कि जब जैसे ही थर्मिस्टर हीटअप होता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज कर जाती है और वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज कर जाती है। हमने ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस बेसिकली करंट के फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ करंट जो होती है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? ये आप ऊपर ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही हम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑफ करंट भी इंक्रीज हो रहा है।
और उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज ही रहती है। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग इसके रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।